नमस्कार दोस्तों, आज है भगवान शिव के अवतार कथा का दूसरा भाग। उम्मीद करती हूँ ये कथा भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्रारंभ करते हैं 8वें स्वरूप की। ऋषि दुर्वासा। पुत्र प्राप्ति के लिए सती अनसुईया के पति ऋषि अत्रि ने एक पर्वत पर कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से खुश होकर के ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर पहुँचे और तीनों ने कहा कि हमारे अंग से ही तुम्हारे 3 पुत्र पैदा होंगे जो हर जगह विख्यात होंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। और समय गुजरने के पश्चात ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और भोलेनाथ के अंश से मुनिवर दुर्वासा पैदा हुए। इस प्रकार भोलेनाथ जी का 8वां अवतार ऋषि दुर्वासा हुए, जो अपने आप में एक प्रकांड ज्ञानी और सिद्धिधारक थे। 9वां रूप हनुमान। देवता और दानव के बीच जब विष्णु जी के मोहिनी रूप के द्वारा अमृत बांटा जा रहा था तो भगवान भोलेनाथ मोहिनी रूप को देख करके अपने आप को रोक न सके और उनका वीर्य निकल गया और सप्त ऋषियों ने भोलेनाथ जी के वीर्य को कुछ पत्ते पर इकट्ठा कर लिया और समय आने पर इसी वीर्य के द्वारा वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित किया गया और उसी से महापराक्रमी, महाबलशाली और प्रबल राम भक्त भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। इन्हें 1000 से भी अधिक हाथियों का बल प्राप्त था और इन्हें भूत प्रेत का काल माना जाता है। 10वां रूप वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ के द्वारा विष्णु जी के पुत्रों का संहार किया गया था। जब भोलेनाथ विष्णु दैत्य को खत्म करने के लिए पाताल लोक गए थे तो वहां पर उन्हें चंद्रमुखी स्त्री दिखाई दी, जिनके उत्पन्न संतानें धरती पर काफ़ी उपद्रव मचाती थी और इसीलिए भोलेनाथ जी ने वृषभ अवतार लेकर के उन विष्णु दैत्यों का खात्मा किया। 11वां रूप यतिनाथ अवतार। अबुलदाचल नाम के पर्वत पर भोलेनाथ के भक्त आहुक आहुका भील दंपति निवास करते थे। एक बार भगवान भोलेनाथ यतिनाथ का वेश बनाकर उनके घर पर गए और रात रुकने की इच्छा जाहिर की। इस पर आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण करवाते हुए खुद धनुष बाण लेकर के बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने की सलाह दी। इस पर आहुक धनुष बाण लेकर के बाहर चले गए और जब सुबह हुई तो यति और आहुका ने देखा कि जंगली जानवर ने आहुका को ख़त्म कर दिया है। इससे यति काफ़ी दुखी हुई। तब उन्होंने आहुका को शांत करते हुए कहा कि अगले जन्म में उनका मिलन फिर से उनके पति से होगा। 12वां रूप कृष्ण दर्शन अवतार। जब नरभंग के द्वारा यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण के द्वारा यज्ञ संपन्न करा गया तो उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन अवतार रूप में प्रकट हुए और बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है और विवाद होने पर श्री कृष्ण दर्शन रूपधारी भोलेनाथ जी ने उन्हें अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा और नरभंग ने अपने पिता से पूछा तो पिता ने कहा कि वह पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ की अवशिष्ट वस्तु भोलेनाथ की ही है और इस प्रकार नरभंग ने शिवजी की स्तुति की। 13वां रूप अवधूत अवतार। इंद्र के अहंकार को खत्म करने के लिए भोलेनाथ जी ने अवधूत अवतार लिया था। कहानी के अनुसार बृहस्पति और दूसरे देवता इंद्र के साथ भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए थे और भोलेनाथ जी के द्वारा रास्ते में ही अवधूत का रूप धारण करके इंद्र का रास्ता उनकी परीक्षा लेने के लिए रोका गया। इंद्र ने बार बार अवधूत से कहा, उनका परिचय पूछा, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। इस पर क्रोध में आकर के इंद्र ने जैसे ही अवधूत पर अटैक करने का प्रयास किया वैसे ही उनका हाथ एक ही जगह पर टिक रह गया। यह सब घटनाक्रम देख करके बृहस्पति जी ने भगवान भोलेनाथ को पहचान लिया और अवधूत की बहुविधि स्तुति की।
इससे प्रसन्न होकर के भोलेनाथ जी के द्वारा इंद्र को क्षमादान दिया गया। 14वां रूप विषुवय अवतार। विदर्भ के राजा सत्यरथ के द्वारा कई दुश्मनों का खात्मा किया गया और उनकी पत्नी ने दुश्मनों से छिपकर अपने प्राणों की रक्षा की और एक पुत्र पैदा किया। एक बार रानी जब पानी पीने के लिए सरोवर गई तो घड़ियाल ने उन्हें निगल लिया और उनका पुत्र भूख प्यास से तड़पने लगा। इस पर शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पर पहुंची और तब शिवजी ने एक भिखारिन का रूप धारण करके उस भिखारिन को बालक के बारे में बताया और भिखारिन ने कहा कि वह बालक का पालन पोषण करे और फिर भिखारिन को भोलेनाथ जी ने अपना असली रूप दिखाया। इसके बाद भिखारिन ने बालक का पालन पोषण किया और बालक ने बड़े होकर के अपने खोए हुए राजपाट को फिर से हासिल किया। 15वां रूप सुरेश्वर अवतार। इस अवतार में भगवान भोलेनाथ एक छोटे से बालक उपमन्यु की शक्ति से प्रसन्न हुए थे और भोलेनाथ भगवान के द्वारा उस बालक को अपनी परम भक्ति का और अहम पद का वरदान दिया था। 16वां रूप किरात अवतार। महाभारत काल के दरमियान अर्जुन के द्वारा शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की जा रही थी और तभी दुर्योधन के द्वारा एक राक्षस को अर्जुन को खत्म करने के लिए भेजा गया, जो वहां पर सूअर का रूप धारण करके पहुंचा। अर्जुन के द्वारा सूअर को मारने के लिए बाण से प्रहार किया गया और उसी दरमियान भोलेनाथ जी ने भी किरात अवतार धारण करके उसी सूअर पर बाण चलाया। हालांकि शिवजी की माया अर्जुन पहचान नहीं सके और अर्जुन को लगा कि उनके ही बाण से सूअर की मृत्यु हुई। इस पर अर्जुन और किरात वेशधारी भोलेनाथ जी के बीच घमासान युद्ध चालू हुआ। अर्जुन की बहादुरी को देख के भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना असली रूप अर्जुन को दिखाया और युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया। 17वां रूप ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में जब अपना शरीर खत्म करने के पश्चात दोबारा से सती का जन्म हिमालय के घर में हुआ तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने पति के तौर पर पाने के लिए काफ़ी कठोर तपस्या की। इसी दरमियान पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ ने एक ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और उनके पास पहुँचे। पार्वती जी के द्वारा ब्रह्मचारी की अच्छी आवभगत की गई और जब ब्रह्मचारी के द्वारा पार्वती से यह पूछा गया कि वह तप क्यों कर रही है तो पार्वती ने अपना उद्देश्य बताया। इस पर ब्रह्मचारी ने शिव जी की निंदा करना प्रारंभ कर दिया और उन्हें कापालिक तथा शमशानवासी कहा। यह सुनकर के पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। हालांकि उनका क्रोध बढ़ने से पहले ही भगवान भोलेनाथ अपने असली रूप में आ गए, जिसे देखकर के पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। 18वां रूप सुंटतक अवतार। पार्वती के अभिभावक हिमाचल से पार्वती से विवाह करने के लिए भोलेनाथ जी के द्वारा सुंटतक अवतार धारण किया गया और हाथ में डमरू लेकर के वह हिमाचल के घर पहुँचे और नृत्य करने लगे, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग खुश हो गए। और जब हिमाचल के द्वारा नटराज से भिक्षा मांगने के लिए कहा गया तो उन्होंने पार्वती जी से विवाह करने की इच्छा जताई। इस पर हिमाचल राज काफ़ी क्रोधित हुए। हालांकि थोड़े समय के पश्चात ही शिव जी अपना असली रूप पार्वती जी को दिखा करके वहाँ से चले गए। इसके पश्चात हिमाचल और मैना को ज्ञान हुआ और उन्होंने शिव जी के साथ पार्वती जी का विवाह करने का निश्चय किया। 19वां अवतार यश अवतार। देवताओं के अभिमान को तोड़ने के लिए भोलेनाथ जी के द्वारा यश अवतार लिया गया था, क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उसमें से निकले हुए जहर को भोलेनाथ जी ने अपने गले में ग्रहण करके रोक लिया था
और उसके पश्चात जो अमृत कलश निकला उसमें से अमृत पान करने के सभी देवता तो अमर हो गए और उन्हें अभिमान हो गया कि वह सबसे शक्तिशाली है। और इसी अभिमान को ख़त्म करने के लिए शंकर भगवान के द्वारा यश का रूप धारण किया गया और देवताओं के आगे एक तिनका रखा गया और उसे जलाने के लिए, काटने के लिए, उड़ाने के लिए या फिर डुबोने के लिए कहा गया। हालांकि कोई भी देवता ऐसा नहीं कर सका। जब एक आकाशवाणी हुई जिसमें से यह कहा गया कि भगवान भोलेनाथ ही सबसे शक्तिशाली है और तब सभी देवताओं ने भोलेनाथ जी क्षमा याचना की। दोस्तों, अगर ये कथा से अगर आपको कोई ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा करिएगा। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो अगर ये कथा आपको पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।